हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। आज मैं आपको भारत के ऐसे 5 शासकों के बारे में बताऊंगा जो सबसे ज्यादा क्रूर थे और जिनके शासन में ज्यादातर लोग खुश नहीं रहते थे। नंबर 5 पे है फिरोज शाह तुगलक। तुगलक डायनेस्टी के लीडर होने की वजह से फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली तख्त पे 37 साल राज किया है। 1351 से लेकर 1388 तक। फिरोज शाह एक कट्टर मुसलमान थे और नॉन मुस्लिम्स की तरफ इनका बिल्कुल टॉलरेंस नहीं था। ये जबरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल करवाते थे। इन्होंने ही दोबारा से जिजिया टैक्स को चालू करा था नॉन मुस्लिम्स के लिए, और अगर कोई टैक्स देने से मना करता था उसका सर कलम करवा दिया जाता था। इनके राज में स्लेवरी मतलब गुलाम रखना आम बात थी और गुलामों के साथ बहुत ज्यादा गंदा व्यवहार करा जाता था। जब फिरोज शाह की मौत हुई तो इनके सारे गुलामों को बलि चढ़ा दिया गया था ताकि फिरोज शाह की आत्मा को शांति मिल सके। इन्होंने अपना राज्य भारत में काफी दूर दूर तक फैलाया और अनगिनत हिंदुओं के मंदिरों को ही नहीं बल्कि भगवानों की मूर्तियों को और ऐतिहासिक स्थानों को भी तहस नहस कर दिया था। इन्होंने जब ओडिशा की तरफ राज्य बढ़ाया तब इन्होंने करीब 1 लाख आदमियों को मार दिया था जो कि वहाँ के रेफ्यूजीज थे, जिसकी वजह से वो आइलैंड का रंग पूरा लाल हो चुका था और उन आदमियों की बीवी बच्चों को अपना गुलाम बना लिया था। नंबर 4 पे है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को काफी प्रभावशाली राजा माना जाता है अगर हिस्टोरियंस के नजरिए से देखे तो। इनको सुल्ताने हिंद कहा जाता था और इन्होंने भारत पे 1296 से लेकर 1316 तक राज किया है। ये खिलजी डायनेस्टी के दूसरे राजा थे और इन्हीं की वजह से खिलजी राज इतना बड़ा बन पाया था। इन्होंने अपना राज्य मॉडर्न डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक बढ़ाया था। वैसे तो ये बहुत क्रूर थे हिंदुओं के लिए और हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन अगर चंगेज खान को कोई भारत में कब्जा करने से रोक पाया है तो वो सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी थे। चंगेज खान के जितने मंगोल सिपाही आते थे उन सबको खिलजी इस्लाम कबूल करवा देते थे, तभी मंगोल से वो मुगल बने। अलाउद्दीन खिलजी को जिस किसी पे भी शक होता था, चाहे वो शक बेबुनियाद ही क्यों ना हो और उसका कोई सबूत ना हो, फिर भी वो बगावत के डर से उसको मरवा देते थे। पर कमाल की बात तो ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अलाउद्दीन को मारा उन्हीं के खास बंदे मलिक नाइब ने। 1298 में कुछ रेबेलियंस यानी बागी खड़े हुए खिलजी के खिलाफ, पर अलाउद्दीन की सेना ने एक ही दिन में 30,000 आदमियों को मार दिया और उनकी बीवी बच्चों को गुलाम बना लिया। नंबर 3 पे है अशोका। अशोका को इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स में से एक माना जाता है। अशोका ने बुद्धिज्म पूरे भारत में फैलाया था। अशोका मौर्य डायनेस्टी के थे और इनको द अनफॉरगिविंग रूलर भी कहा जाता है, मतलब जो बदला लेके दम लेते हैं और माफ नहीं करते। 260 BC में जब कलिंगा एम्पायर से इनकी जंग हो रही थी तब करीब 2 लाख लोग जंग के दौरान मारे गए थे। फिर जब अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया तो इनको एहसास हुआ कि इनसे कितना बड़ा गुनाह हो गया है। दूसरे नंबर पर है शाहजहां। शाहजहां को तो पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग जानते हैं क्योंकि इन्होंने 7 वंडर्स में से एक वंडर का निर्माण किया था। मॉडर्न डे में तो ताजमहल एक टूरिस्ट प्लेस है, पर शायद कुछ लोग ही जानते होंगे कि ताजमहल बनने के टाइम का काला सच, जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था वो करीब 20,000 थे और शाहजहां ने सभी के हाथ कटवा दिए ताकि कोई भी फ्यूचर में कॉपी ना कर सके और ना कभी ताजमहल जैसा कुछ दोबारा बन सके। शाहजहां औरंगजेब के पिता थे और अकबर के पोते थे। एक तरफ अकबर जो अपने सेकुलरिज्म की वजह से जाने जाते थे, तो दूसरी तरफ उनके पोते शाहजहां जो सिर्फ इस्लाम धर्म को सबसे ऊपर मानते थे और नॉन मुस्लिम पे जबरदस्ती धर्म थोपते थे। इन्होंने अपने शासन में शरिया कानून को भी लागू किया, जिसके तहत मंदिर, मूर्तियों और हिंदुओं के ऐतिहासिक स्थानों को तोड़ दिया गया और वहाँ पर मस्जिदें बना दी गई। और इन्होंने एक और कानून लागू करा था जिसके तहत हिंदू और मुसलमान आपस में शादी नहीं कर सकते थे। नंबर 1 पे है औरंगजेब। औरंगजेब आखिरी मुगल राजा थे जिनका राज भारत पे अच्छे से चल पाया क्योंकि इनके बाद मुगल शासन पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे था। औरंगजेब जवानी से ही काफी क्रूर राजा थे। इन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाना स्टार्ट किया 17 साल की उम्र में। मथुरा और वाराणसी जैसी पवित्र स्थानों को इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। पर 1659 में इन्होंने बहुत पुराने मंदिरों को ना तोड़ने का हुक्म दिया और साथ में ये भी कहा कि अब कोई भी मंदिर का निर्माण नहीं कर सकता। 1968 में इनका ध्यान गया कि मेरे राज में भी अभी तक हिंदू लोग काफी अमीर हैं, तो कुछ समय बाद ही इन्होंने हुक्म दे दिया कि सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए और सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि हिंदुओं के भगवानों की मूर्तियों को और स्कूल्स को भी। इन्होंने बहुत धर्म परिवर्तन करवाए, सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं बल्कि सिखों और बुद्धिस्ट के भी, पर सिखों को ये झुका ना पाए और किसी भी सिख को मुस्लिम ना बना पाए। सिखों ने अपने धर्म के लिए टॉर्चर होना और कुर्बान होना ज्यादा आसान समझा बजाय कि इस्लाम धर्म अपनाने से। एक स्टडी के हिसाब से इन्होंने 46 लाख लोगों को मरवाया था अपने पूरे शासन में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना और नए टॉपिक्स भी सजेस्ट करना।